नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के न्यूज़ अपडेट में बात करेंगे यूपी और बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर की। कक्षा 6 से 12 तक कुल 1,10,000 पदों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में आएगी। खाली पदों को भी जोड़कर जारी कर दिया जाएगा। वैकेंसी पहले 70 था, अब 1,10,000 हो गए। निकायों की लापरवाही से यूपी में अटकी है रिक्त पदों की भर्ती। 762 में सिर्फ 84 नगर निकायों ने भेजा है रिक्तियों का ब्यौरा। अपर निजी सचिव का चयन रद्द करने का आदेश भी निरस्त कर दिया है हाईकोर्ट ने। तो राजकीय शिक्षक संघ ने राजपत्रित अधिकारी घोषित करने की मांग की है। स्कूल से गायब प्रधानाध्यापक निलंबित और CUT ने डुबो दी प्रवेश की लुटिया। आज अंतिम मौका। सत्र तो पिछड़ा ही, बड़ी संख्या में खाली रह गई है स्नातक की सीट। सहायक आबकारी आयुक्त पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर मुकदमा दर्ज। सेवा अभिलेख में गड़बड़ी पर पूरा IAS समेत 4 पर विजिलेंस। अनुपस्थित पाए जाने पर 3 शिक्षक समेत 14 का वेतन और मानदेय रोका गया। सिटी नर्सरी के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 से। और पावर ग्रिड पर कई पदों पर निकली है भर्ती। 184 पद पावर ग्रिड में है। इंडियन एग्जिम बैंक में 92 है। CBSE भर्ती है। आवेदन करीब 16 पद पर। खड़गपुर रोजगार के अवसर है 182। IIT में नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने पर जवाब तलब। 72,825 सहायक अध्यापक की भर्ती मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में चयनित कुल 12,091 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बावजूद अब तक नियुक्ति पत्र नहीं देने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से इस मामले में हलफनामा दाखिल कर यह बताने कहा कि इस कार्य से चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीत शुक्ल ने विनय कुमार पांडे व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। चयनित अभ्यर्थी का पक्ष रखे एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि 72,825 सहायक अध्यापक की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने 65 से 70% अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थी की सूची तैयार करने को कहा था, जिसमें 12,091 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। उनकी काउंसलिंग भी करा दी गई, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। उधर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी। कुल 66,665 अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी गई। जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दिया था। जिसके बाद कुल 12,091 अभ्यर्थी में कुछ अभ्यर्थी फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने बताया कि वे भी 66,655 चयनित अभ्यर्थियों में थे, लेकिन उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचियों को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया। इसके बाद यह याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को जवाब दाखिल कर बताने का कहा, इन चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया। किसी भी स्कूल में जल भराव नहीं होने पाए, मुख्य सचिव आदेश। और सिटी नर्सरी NTT के लिए पंजीकरण कर सकते। प्राइमरी TT के 4,43,000 प्रमाण पत्र भी फंसे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला, हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार। तो 2,16,000 प्रमाण पत्र उच्च प्राथमिक स्तर के डायट में पहुंचे। 5 साल से भर्ती नहीं तो अभ्यर्थियों का भी प्रमाण पत्र से हो रहा है मोह भंग। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध प्राथमिक विद्यालय में 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं है। जो दूसरी ओर प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTT 2021 प्राथमिक स्तर के कुल 4,43,000 प्रमाण पत्र भी कानूनी दांवपेच में फंसे हैं। इन सबके बीच बेरोजगार भी इतने हताश हैं कि TT के प्रमाण पत्र को लेकर न तो कोई हलचल दिख रही है, न ही अभ्यर्थियों में कोई उत्साह ही है। गुरुजी बने ARP तो साथियों से मांगने लगे घूस। लखनऊ धरने में शामिल हुए जिला के शिक्षा मित्र। राशि टंडन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में तो BA की 70 से 80% सीटें ही खाली। कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से सिटी नर्सरी DPS NTT प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 21/10/2023 से। पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो छोटी नौकरी से रहें दूर। आउटसोर्सिंग के 14 से अधिक पदों पर इंटर से ज़्यादा पढ़े होंगे अपात्र। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट प्रस्ताव में संशोधन, कार्रवाई शुरू। ज़्यादा पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे वाले पद पर नहीं डाल पाएंगे। रिटायर्ड शिक्षक की तीसरी पत्नी व उनके बुजुर्ग पिता की हत्या। पहली दूसरी पत्नी के 2 बेटे गिरफ्तार। राज्य पुरस्कार के लिए चयनित सुमन लता ने बढ़ाया मान। और सर्वोदय विद्यालय के छात्रों को साइबर खतरों से बचाने की तैयारी की।